वो चाहती है कि हमें कोई श्रेष्ठ दंपति माता पिता मिले जिनको माध्यम बनाकर हम इस धराधाम पर आकर भगवान का भजन कर सकें। तुलसीदास जी के माता पिता ने बहुत इसी प्रयाग के निकट आकर तपस्या की, अनुष्ठान किया। उस फल स्वरूप श्री तुलसीदास जी का उनके यहां जन्म हुआ। लेकिन कैसे हुए तुलसीदास जी महाराज? कहते हैं कि जब इनका जन्म हुआ तो इनके पूरे 32 दांत थे और जन्म लेते ही इन्होंने मुख से राम नाम उच्चारण किया। धन्य है वो जीव जो जन्म लेकर पहले संसार की बातों को नहीं सुना, राम का नाम श्रवण किया, राम का नाम बोला है। जैसे ही बालक का जन्म होता है तो आप लोग उसको जाने क्या क्या श्रवण कराते हैं, है ना? वहां जाते ही गाना बजाना शुरू हो जाता है, बहुत सी संसार की चीजों को वो श्रवण करता है। लेकिन पहले हमारे यहाँ 16 संस्कार हुआ करते थे, उनमें एक प्रथम संस्कार में ये भी हुआ करता था कि सबसे पहले बालक संसार की बातों को श्रवण नहीं करेगा, सबसे पहले किसी ऋषि या महापुरुष या संत के माध्यम से उसके कान में प्रभु का नाम जाएगा। संस्कारों में एक विधि ये भी होती थी, लेकिन आज धीरे धीरे आधुनिक समाज के कारण हम उन विधियों को भूलते जा रहे हैं और उन विधियों का फिर हम नहीं मानने के कारण दुष्परिणाम भी देख रहे हैं। करने का यदि परिणाम दिव्य है तो ना करने का दुष्परिणाम भी हम सब भुगत रहे हैं। यहां पर तुलसीदास जी महाराज जब प्रकट हुए तो सबसे पहले उनके मुख से राम का नाम निकला और कहते हैं संपूर्ण 32 दांत उनके मुख पर और 5 वर्ष की आयु के समान उनका शरीर। अब बालक तो छोटा होता है, रोता है, लेकिन तुलसीदास जी रोए नहीं और 5 वर्ष के भांति उनका शरीर जन्म लेते ही तो कक्ष में माता हुलसी लेटी हुई थी। गांव की कुछ महिलाएं आई, उन्होंने देखा कि बालक तो इस प्रकार है, तो सब में चर्चा होने लगी कि आत्मा राम दुबे जी के यहाँ तो कोई असुर बालक प्रकट हुआ है, राक्षस बालक ने जन्म लिया है, किसी की छाया पड़ गई है। और तमाम सब दुर्वचन कहने लगे कि साधारण बालक होता तो वो रोता है, छोटा होता है, बोल नहीं पाता है, लेकिन यहाँ तो बालक बोल रहा है, राम नाम उच्चारण किया, पूरे 32 दांत है, इतना बड़ा शरीर लेकर प्रकट हुआ है, तो ये कोई साधारण मनुष्य बालक नहीं है, जरूर ये कोई राक्षस असुर बालक है। और असुर बालक मानकर तुरंत अंदर रही महिलाएं बाहर आई और आत्मा राम दुबे जी से कहा, रे दुबे जी आपके यहाँ तो कोई असुर बालक का जन्म हुआ है। ऐसा सुना तो आत्मा राम जी ने भी बालक का मुख भी ना देखा, अंदर जाकर अपनी पत्नी को सांत्वना भी नहीं दी, उनका स्वास्थ्य का हाल चाल भी नहीं पूछा, अपने बालक को भी नहीं देखा और आत्मा राम दुबे जी घर से बाहर निकल गए। यहां पर बालक की मां माता हुलसी जी समझ गई कि मेरे यहां जो बालक का जन्म हुआ है वो बालक कोई साधारण बालक नहीं है, अपितु ये तपस्या का फल है कि ऐसा दिव्य बालक हमें प्राप्त हुआ है। लेकिन अभागा इसका पिता और अभागी में इसकी मां, जो इसकी दिव्यता को हम समझ नहीं पा रहे हैं और इसका पालन पोषण अब हमें नहीं लगता कि हम कर सकेंगे, क्योंकि माँ हुलसी कहती हैं कि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि अब हम ज्यादा दिन जीवित नहीं रहेंगे। अपनी दासी चुनिया को बुलाया और दासी से रुदन करते हुए माँ हुलसी बोली। क्या कहा? माता हुलसी ने कहा कि हे दासी चुनिया, तुमने बहुत समय तक हमारे यहाँ सेवा की है, तुम्हारा बहुत उपकार है कि तुम्हारी सेवा से हमारा घर हम सब स्वस्थ है, ठीक है, लेकिन एक मुझ पर उपकार करो। मैं कहूं कि मेरा शरीर अब ज्यादा दिन तक इस संसार में रहने वाला नहीं, ऐसी मुझे आभास हो रहा है, प्रतीत हो रहा है, मुझ पर कृपा करो। मालिक ने, आप देखिए कि मालिक किसी दासी के समक्ष हाथ जोड़े तो क्या ये अच्छी बात है? लेकिन भाव विभोर हो गई।
देवी हुलसी हाथ जोड़कर उस दासी से कहती है, चुनिया, अभागे इसके पिता हैं जो ऐसे दिव्य बालक को भी जान करके उसको त्याग कर चले गए, उसका मुख भी ना देखा। मेरी विनती है कि मेरे पास जितनी धन संपत्ति है तुम ले लो, मैंने जितना जो कुछ भी एकत्रित किया है, धन वैभव, वो सब तुम ले लो, लेकिन मुझ पर कृपा करो कि मेरा ये बालक लेकर तुम इस गांव से चले जाओ, अपितु ये ग्रामवासी मेरे बालक को मार ना दे कहीं, ऐसा मुझे अंदेशा है। हे दासी, तुम इसे लेकर चले जाओ। और ऐसी जब विनती की तो चुनिया दासी क्या ही करती, वर्षों से उनकी यहाँ सेवा में थी। कहा, आप परेशान ना हो, आप व्यथित ना हो, इस बालक को लेकर मैं चले जाऊंगी। अवश्य परमात्मा ने आपको ऐसा दिव्य बालक दिया है, संसार में ऐसा बालक होना असंभव है। और कहते हैं चुनिया दासी संपूर्ण धन संपत्ति लेकर, कि बालक के पालन पोषण के लिए धन की आवश्यकता पड़ेगी, और धन को लेकर, बालक को लेकर चुनिया दासी पहुंची अपने गांव में। जैसे ही पहुंची तो सास को बताया कि ऐसी ऐसी बात घटित हुई है। सास ने भी कहा कि चुनिया, तुम्हारे यहाँ भी कोई संतान नहीं है तो ठीक है, तुम इसका पालन पोषण करो। और कहते हैं चुनिया दासी यहाँ पालन पोषण कर रही है बालक, लेकिन हुआ भी वही कि सप्तमी को तुलसीदास जी का जन्म हुआ और एकादशी को माता हुलसी प्राणांत को प्राप्त हो गई। यहां पर माता चुनिया उस बालक का पालन पोषण करती हैं और कहते हैं कि पिता ने अब तक भी ये नहीं देखा कि आज 4 दिन हो गए मेरा बालक कैसा है, या माँ को भी देख ले कि हुलसी कैसी है। कोई विचार ना आया, अत्यंत क्रोधित थे कि हमारे यहाँ ऐसा असुर बालक गांव के कहने से। और कहते हैं बाद में पता भी नहीं किया, कभी जानने की भी कोशिश नहीं की कि मेरा बालक अभी है कि नहीं। जब पता चला कि पत्नी नहीं रही तो संस्कार किया, लेकिन बालक का कोई पता करने की प्रयास भी ना किया कि बालक है भी ना। और कहते हैं यहाँ चुनिया दासी उन तुलसीदास जी का पालन पोषण करती हैं। तुलसीदास जी तो उनके गुरु ने उन्हें नाम दिया था, अभी तो सब इन्हें राम बोला कहते हैं, क्योंकि जब जन्म हुआ तो पहले राम का शब्द, राम का गान उन्होंने किया, इसलिए सभी लोग राम बोला उन्हें कहते हैं। यहाँ चुनिया दासी माँ के स्वरूप में पालन पोषण कर रही हैं, तो माँ चुनिया भी उन्हें राम बोला ही कहकर पुकारती हैं। और देखिए भक्ति प्रतिकूलता में ज्यादा विस्तृत होती है, फलीभूत होती है। जब सब चीजों की अनुकूलताएं मिलती जाए ना, जब सुख रहते हैं तो व्यक्ति को परमात्मा उतने याद नहीं आते हैं। लेकिन जब जीवन में प्रतिकूलताएं होती हैं, विपत्तियां होती हैं, समस्याएं होती हैं, संघर्ष होता है, तो प्रति क्षण प्रति पल चारों ओर मनुष्य को परमात्मा ही दिखाई देते हैं। मंदिर में प्रार्थना होने से ज्यादा आपने अस्पतालों में प्रार्थनाएं सुनी होगी। जितनी श्रद्धा से ज्यादा व्यक्ति मंदिर में प्रार्थना ना करता होगा, उतना अस्पतालों में लोग प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान सब ठीक हो जाए, उतना आर्त होकर पुकारते हैं। शायद इतनी आर्तता से तो मंदिर में भी ना पुकारा हो जितना आर्त होकर व्यक्ति कष्ट में पुकारता है, प्रतिकूलताओं में पुकारता है। राम बोला कि स्थिति ऐसी कि सभी ओर से प्रतिकूलताएं